दोस्तों यूएस की एक महिला जो कि हाइकिंग करने के लिए यूटा गई थी, वहां पर मैरी जाने कैनियन नाम की एक जगह है जहां पर स्लॉट कैनियन है, कुछ इस तरीके का होता है जो कि रेगिस्तानी सा ही होता है, बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। इसके अंदर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ऐसी जगहों पर फ्लड आ सकता है। और वही इस महिला के साथ में हुआ कि इनको कुछ आवाज़ें आने शुरू हो गई। ये हैरान हो गई, ये आवाज़ें किस तरीके की आ रही है। जिसके बाद में इन्होंने देखा कि एक फ्लड इनकी तरफ आ रहा है। तुरंत थोड़ा सा भागी दौड़ी, लेकिन इनको पता लग गया कि ये इस फ्लड को नहीं हरा पाएंगी। तो ये एक ऊंची सी जगह पर चली गई जो कि एक रेत का टीला सा था, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था। मतलब उस पर अपने डॉग को लेकर चढ़ गई क्योंकि अपने डॉग के साथ में आई हुई थी। और वो वाटर लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा था, इनकी चिंता बढ़ रही थी। इन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी सैटेलाइट SOS फीचर का यूज़ करके अपने आईफोन के अंदर से इमरजेंसी सर्विस को मैसेज किया कि यहाँ पर फ्लड आ चुका है। और उस मैसेज के कुछ देर बाद ही ये उस फ्लड के अंदर बह गई, जहाँ पर फिर इनके फ़ोन का क्रैश डिटेक्शन और फॉल्ट डिटेक्शन फीचर चालू हो गया। उन्होंने इमरजेंसी अलर्ट भेजा, जिसके बाद में रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा गया और तुरंत ही रेस्क्यू टीम को उतारा गया। और उस जगह से 200-300 फीट दूरी पर ये महिला और इनका डॉग मिला जो कि कीचड़ में लथपथ थे, लेकिन इनको फिर रेस्क्यू कर लिया गया। वही एक बड़ी बात है। मतलब बढ़िया फीचर है आईफोन का ये वाला, जहाँ पर SOS फीचर तो डाला ही डाला, और इसी के साथ साथ ये जो एंटी फॉल्ट डिटेक्शन फीचर है इसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके इन दोनों को बचा लिया। बट हम सभी लोग इसका कंपैरिजन अपने देश से करते हैं कि क्या ये फीचर यहाँ पर काम में आएगा। पता नहीं, काफ़ी देर हो जाती है चीज़ों को एनालाइज करने में इमरजेंसी टीम के लिए। तो मतलब वो आएंगे आधे दिन, एक दिन, या शायद अगले दिन आए, तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है। तो भाई आप अपने भरोसे हो, इस फीचर के भरोसे तो रहना ही मत यहाँ पे। दोस्तों अब तक ना जाने हमने कितने सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक नए तरीके का स्कैम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी हम सभी को वार्न किया है कि भैया फेक ई चालान स्कैम से बचो। ये आपका मतलब चालान काट ही देंगे तगड़े वाला, क्योंकि आपको एक मैसेज आ जाएगा, चाहे वो SMS में आए, व्हाट्सएप पे आए, टेलीग्राम पे आए, या फिर किसी और सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए, जहां पर आपको ई चालान भेजा जाएगा एक लिंक के साथ में। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे और उस लिंक पर देखोगे कि भाई ये तो चालान की रिसिप्ट सी लग रही है, और वहां पर आप चालान भर भी दोगे और पैसा पहुंच जाएगा उस स्कैमर के अकाउंट में। और मान लो स्कैमर 1000 बंदों को इस तरीके के मैसेज कर देते हैं और 100 बंदे भी चालान भर देते हैं 10-10 हज़ार रुपये का, तो मतलब उनके तो हो गए ना 10 लाख रुपए। तो इस तरीके के स्कैम से बचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये ई चालान का स्कैम हो रहा है आपके साथ में। क्योंकि अगर आपका सही में चालान कटा होगा तो भैया शायद एक लेटर भी आता है, शायद मेरा कभी कटा नहीं, लेकिन इस तरीके के चालान से बचने के लिए आपको ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपका सही में चालान कटा हो, लेकिन जो मैसेज आपको आया हो वो फेक हो, या फिर आपका चालान कटा ही ना हो और फेक मैसेज आ गया हो, या फिर आपका चालान सही में कटा है और वो मैसेज भी असली आ गया। तो भैया उसको परखना आपको ही होगा अब, क्योंकि मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली किस तरीके का मैसेज आ रहा है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स को एक मिटियोर के कुछ फ्रैगमेंट्स मिले हैं जिसको IM-1 कहा जाता है। पैसिफिक ओशन के अंदर 2014 के वक्त में गिरा था, और इसको ऐसा बताया जाता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। अब तक जितनी भी चीज़ें हमें हमारे सोलर सिस्टम में मिली है वो इस तरीके की है ही नहीं। ये पहली बार ऐसा है कि हमको सोलर सिस्टम से बाहर की चीज़ें भी मिली हैं। तो ये करीबन 700 ऐसे फ्रैगमेंट्स हैं, नहीं है कि मतलब कि जो मिटियोर के पीछे कई सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आग के, वो समुद्र में गिरे थे, तो उसको निकाला गया है। करीबन 700 निकाल लिए गए हैं, जिसमें से 57 पे यानी 57 पे इनकी रिसर्च चल रही है, उनको एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है। इनका मानना यहाँ तक है कि शायद ये किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट के भी टुकड़े हो सकते हैं जो कि निकल रहा होगा हमारे आसपास से, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं और हमारी धरती में आके गिर गया। दोस्तों इसरो के चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने सल्फर को डिटेक्ट कर लिया, और इसी के साथ साथ एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी ढूंढ ली है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ इसरो के लिए बल्कि सारे ही दुनिया के स्पेस एजेंसी के लिए जो चाहते हैं मून पर जाना। लेकिन उनकी दिक्कत है कि वहाँ पर पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन ढूंढ ली गई है। लेकिन अब प्रज्ञान रोवर हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि H2O कंप्लीट हो जाएगा, और इसके कंप्लीट होने का मतलब ये है कि पानी मिल गया मून के ऊपर। दोस्तों इस वक्त में थार एक ऐसी कार है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मतलब जिस तरीके से बुलेट लोग लेना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड की, उसी तरीके से थार भी लेना चाहते हैं कि भैया ये दोनों चीज़ें हों तो लगे कि भैया हमारे अंदर दम है, दमखम है, तो इस तरीके की चीज़ें। लेकिन
कई सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते थार, तो मतलब वो तो ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन एक थ्री व्हीलर वाले ने अपने ड्रीम को मरने नहीं दिया। उसने अपने थ्री व्हीलर को ही कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जो कि महिंद्रा की थार लगेगा। हालांकि कॉम्पैक्ट थार लगेगा, लेकिन लगेगा, मतलब सबसे सस्ती थार भी अगर देखी जाए तो वो 10 लाख रुपए की आती है, लेकिन इस बंदे ने 3-4 लाख रुपए में ही अपनी थार कंप्लीट कर ली एक थ्री व्हीलर से। दोस्तों, एक चाइनीज बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड के ईयर ड्रम फाड़ दिए हैं 10 मिनट तक उसको किस करके। दरअसल 22 अगस्त जो कि चाइनीज वैलेंटाइन डे होता है, यहाँ पर जिंगजियान प्रोविंस के अंदर ये वेस्ट लेक पर डेट मनाने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को 10 मिनट तक लंबा किस कर दिया। शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की फिराक चल रही होगी, जिसके बाद में अचानक से ही लड़की के कान में बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता है। उसको कुछ मतलब फटने की आवाज़ आ जाती है, जिससे कि पता चलता है कि इसके ईयर ड्रम रप्चर हो चुके हैं, यानी कि वो फट चुके हैं, क्योंकि ईयर ड्रम के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका था, जिसके बाद में वो एक्सप्लोड हो गए। और उसके बाद में डॉक्टर के पास में गई तो है, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा है कि शायद आपकी रिकवरी 2 या 3 महीने में हो सकती है, और कुछ दवाइयाँ दे के भेज दिया है कि मतलब जाओ दोबारा से चालू हो जाओ।